हाय गाइस, कैसे हैं। मैं आर के सर एक बार फिर से आज एक ऐसे टॉपिक पे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ जो हमारे लाइफस्टाइल से बहुत जुड़ा हुआ है और हमें बहुत इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। वीडियो के एंड में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं देने जा रहा हूँ, लेकिन वीडियो के एंड में ही मैं आपको दे पाऊँगा। अब चलिए बात करते हैं कि किस टॉपिक पे मैं आज आपको अपना ये बहुत प्यारा सा वीडियो देने जा रहा हूँ। ये टॉपिक है क्रिएट इंटरेस्ट इन योर टॉकिंग। सभी लोगों को, सभी को, इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में सभी लोगों को ये रहता है कि मैं जब बात करूं तो मुझसे लोग बहुत प्रभावित हों, लोग मेरी टॉकिंग में अपना पूरा इंटरेस्ट शो करें, उनको बहुत मज़ा आए। जब मैं बोलूं तो उनको बहुत अच्छा लगे, मेरी हर चीज़ उनको अच्छी लगनी चाहिए। ये सभी लोग चाहते हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है कि आपकी टॉकिंग इतनी अट्रैक्टिव, इतनी फैंटास्टिक, इतनी वंडरफुल है कि सभी लोग जब आप बात करके हटें तो कहीं कमाल है, उसने बहुत अच्छे से बात करता है, उसका ये तरीका बहुत अच्छा है, उसका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, उसकी स्माइल बहुत अच्छी है, वो चीज़ों को ऐसे एक्सप्लेन करता है। ये तमाम तरह की प्रेजिंग सेंटेंसेस एवरीबॉडी वांट टू लिसन अबाउट हिमसेल्फ, हर एक आदमी चाहता है। तो चलिए कुछ आसान से तरीके मैं आपको बताऊंगा कि आपको लगेगा कि हाँ, इतना करने से क्या सभी मेरी टॉकिंग को भी उतना ही लाइक करेंगे? बिल्कुल, इट्स पॉसिबल और ये प्रूव्ड है। सबसे पहले बात करते हैं, जब भी आप किसी से कन्वर्सेशन शुरू करते हैं, सबसे पहला तो वो है टेक इंटरेस्ट इन हिज और हर टॉकिंग। उसकी बातचीत में आप अपना इंटरेस्ट शो कीजिए। अमूमन हम बात करते हैं, बस बात करते हैं, इस तरह की इधर उधर की बात करते हैं, कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करते हैं, कुछ परिवार से रिलेटेड बात करते हैं। मैं अपनी बोलता रहता हूँ, वो अपनी बोलते रहते हैं, उसके बाद एंड हो जाता है जस्ट विद इन 5 मिनट्स। हमारा कोई इंटरेस्ट, उसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, अपनी बात में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इफ़ यू वॉन्ट दैट द सेकेंड पर्सन टू हुम यू आर टॉकिंग स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन हिज टॉकिंग। उसकी बात में इंटरेस्ट लेना शुरू कीजिए। वो कुछ बताए, मैं वहाँ कल मार्केट में गया था, मैंने ये देखा, अच्छा वो देखा, अच्छा क्या चीज़ थी वो, अच्छा वहाँ कैसे वो आई, उसके बातों को पकड़ के उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कीजिए। यू विल फाइंड ही इज़ आल्सो टेकिंग इंटरेस्ट इन योर टॉकिंग एंड नॉट ओनली दैट पर्टिकुलर टाइम एंड आफ्टर व्हेन यू विल फिनिश योर टॉक he will just reply to the other person also that he is very nice guy। वो तुरंत औरों को भी बताएगा कि उससे बात करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप उसके साथ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। सेकंड थिंग्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, डोंट शो डलनेस, डोंट शो दैट आई एम लेज़ी, बहुत टेंशन है, क्या करूं, लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा हूं, लॉकडाउन में तो और भी परेशान हो गया हूँ। इस तरह की जो वर्ड्स हैं, जब आप अपनी फर्स्ट टॉकिंग में किसी से बात करना शुरू करते हैं, वो समझ आता है ये बहुत निकम्मा है, ये तो सबसे ख़राब पर्सन यही है, इससे क्या बात की जाए, किस विषय पे बात की जाए, दुनिया भर की प्रॉब्लम है इसको। जस्ट शो हिम ए क्यूट स्माइल। एक अच्छी सी स्माइल से आप बात कीजिए, अपने चेहरे पे एक अच्छा सा भाव लेके बात कीजिए। आप पाएंगे ये सिंपल टिप्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है। इफ़ यू हैव ए ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस, इट डजेंट मीन दैट यू आर गुड लुकिंग थ्रू योर ब्यूटी। नो, एक अच्छी सी स्माइल, चेहरा कैसा भी है आपका, हमेशा स्माइलिंग फेस रखेंगे तो आप पाएंगे कि 90% पीपल्स आर इंटरेस्टेड टू टॉक विथ यू। सो ऑलवेज व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग विद ए पर्सन, जस्ट with a smile। नेक्स्ट, आई कॉन्टैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बात करते समय कोशिश कीजिए कि आप उसके साथ आई कॉन्टैक्ट बनाए रखें। ये वो बात करे, आप इधर नहीं देखें, वो बात करे, आप उधर नहीं देखें, नीचे देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं। इस तरह से व्हेन यू डू लाइक दिस, ही नोटिस यू दैट ही इज़ नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। ओके, चलो ठीक है, अब चलते हैं, अब फिर कभी बात करेंगे। आई कॉन्टैक्ट इज़ मस्ट। जब आप आई कॉन्टैक्ट से बात करते हैं तो उसको लगता है कि उसकी बातों की कोई वैल्यू है, तो आई कॉन्टैक्ट आप जरूर रखें। नेक्स्ट, एक ही टोन में मत बात करें।
एक ही, जैसे किसी पैराग्राफ को सुनाया जा रहा है, किसी लेक्चर को सुनाया जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन में गए और वहाँ पे उन्होंने ऐसा किया, सभी लोग खड़े हो गए, उसके बाद बैठ गए, फिर उन्होंने केस पढ़ना शुरू किया। इस तरह एक ही टोन में नहीं बात करेंगे। आपकी वॉइस में कभी अप एंड कभी डाउन्स होना चाहिए, कभी थोड़ी क्यूटनेस, कभी फेशियल एक्सप्रेशन के साथ अपनी बात को, फेशियल एक्सप्रेशन के साथ, अपने एक्शन के साथ आप बात करें। जब ये मूवमेंट की से कोई बात आप करते हैं तो अट्रैक्शन डेफिनेटली बढ़ता है। तो आप एक टोन में नहीं बात करेंगे। इफ़ यू वांट दैट सेकंड पर्सन लाइक्स यू इन योर टॉकिंग, सो डोंट टॉक इन ए सिंगल टोन, सेम टोन। नेक्स्ट, नेगेटिव टॉक नहीं करेंगे। फर्स्ट टॉकिंग आपकी है और पहली टॉकिंग में आपने तमाम तरह की अपनी समस्याएं बतानी शुरू की, ये सोच के कि इसको सिंपैथी आएगी और फिर नेचुरल सी बात है फिर वो मुझसे अपनी रिलेशन बढ़ाएगा। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 90% केसेस में व्हेन इन योर फर्स्ट टॉक यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव टॉक करते हैं आप, नेगेटिविटी वाली बातें करते हैं, वो पर्सन समझ जाता है कि ये लाइफ में ये बहुत ज़्यादा हारा हुआ पर्सन है, इसकी लाइफ में अब कुछ बचा नहीं है, तो इससे टॉक करना नहीं चाहिए, कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। नेगेटिव टॉक फर्स्ट टॉकिंग में या कभी भी आप टॉक करते हैं, आपके रिलेशन लॉन्ग टर्म तक होते हैं तो आप बात कर सकते हैं बीच में, लेकिन फर्स्ट टॉकिंग में यू विल नेवर टॉक अबाउट नेगेटिव थॉट्स। नेक्स्ट, आपको हर फील्ड का कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको क्रिकेट के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता है, आपका फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं है तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, चेस के बारे में इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं पता है, आपको पॉलिटिशियंस के बारे में इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं पता है। हर फील्ड में आपको थोड़ा थोड़ा जरूर मालूम होना चाहिए। पता नहीं कौन सा पर्सन कब आपसे टॉक शुरू करे और वो किसी ऐसे टॉपिक पे टॉक करने लगे जिस पे आपका नॉलेज बिल्कुल निल है। सो हाउ विल यू क्रिएट इंटरेस्ट? इंटरेस्ट तभी क्रिएट होगा जब उसकी टॉकिंग करते समय आप उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताएंगे। आपको जब मालूम ही नहीं होगा तो आप बताएंगे क्या? तो थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए। आप डेली के न्यूज़ पेपर पढ़िए, डेली न्यूज़ देखिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बाकी सभी फील्ड से आपको मालूम होंगी और आप अपनी टॉकिंग को इंटरेस्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से अपना रिलेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, अब वो चाह रहे हैं कि आप में वो इंटरेस्ट ले, तो उसकी छोटी छोटी मिस्टेक को अवॉइड कीजिए। फॉर एग्जांपल, उसने बीच में कुछ वर्ड्स ऐसे उलझ गया जो गलत बोला गया, आपको पता है कि उसका पर्पस क्या है, वो क्या बताना चाह रहा था, तो वो समझिए। उसको बीच में छींक आ गई, मान लीजिए वो किसी चीज़ से डर गया या उसके हाथ से कुछ गिर गया, तो बजाय उस पर कमेंट करने के, बजाय उस पर हंसने के, बजाय उस पर कुछ और कहने के, आप उसको अवॉइड कीजिए। डोंट वरी, इट्स हैपन। आप कंटिन्यू कीजिए अपने बाकी चीज़ों को, उसको अवॉइड कीजिए। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप हटाते हैं तो आप पाते हैं कि आप अपनी टॉकिंग को बहुत इंटरेस्टिंग बना लेंगे। नेक्स्ट है आपका स्टॉप फिजिट। ये बड़ी समस्या है। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो अमूमन लोगों में देखा गया है, कभी उनका हाथ ऐसे लगता है, कभी वो अपनी आँख पे, कभी वो अपनी नाक पे, कभी ऐसे करना शुरू कर देते हैं। इसका एक ही मतलब होता है कि आपका सामने वाला ये समझ जाता है कि आपका कोई इंटरेस्ट उसमें है नहीं। फिजिट बोलते हैं इसको। जब भी आप अपनी टॉकिंग करें किसी से, तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी ना करें। आई कांटेक्ट के साथ बात करें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, लिटिल मिस्टेक को बिल्कुल उसकी अवॉइड करें, अपने चेहरे पे हल्की सी स्माइल जरूर रखें, अपनी बाकी सराउंडिंग्स में जो भी हैपनिंग हो रही है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखें, नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात ना करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने अपनी टॉकिंग को और इंटरेस्टिंग बनाना है तो जो कुछ वो बात कर रहा है उसमें से कोई एक वर्ड पकड़ के उस वर्ड पे आप भी कुछ पूछना शुरू कीजिए। उसको लगेगा कि मेरी लाइनों को बहुत ध्यान से सुन रहा है। ये कुछ आसान से टिप्स आज मैंने कोशिश की कि आपके टॉकिंग को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जाए। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और जो खुशखबरी की मैं बात कर रहा था वो ये है कि आर के सर हाउ टू वाओ मंच एक ऐसा मंच बनने जा रहा है जिस पे
ये मंच उन सभी स्पीकर्स को, सभी मोटिवेटर्स को आमंत्रित कर रहा है जो अपनी स्पीच, अपनी मोटिवेशन के द्वारा स्टूडेंट लाइफ में और सभी पर्सन्स की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वो सभी आमंत्रित हैं इस आर.के. सर हाउ टू वाओ मंच पर। लॉकडाउन खुलने के बाद उनको एक बहुत बड़े मंच बुलाया जाएगा, उनका मान सम्मान किया जाएगा, अवार्ड रिवार्ड से नवाजा जाएगा और उनके मोटिवेशनल स्पीच को पूरी दुनिया सुनने के लिए आएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे इस नंबर पे 9517107013 पे डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं, या इस पे अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर, जिस टॉपिक पे आपको मोटिवेशन देना है, प्लीज़ डेट ऑफ बर्थ के साथ मुझको सेंड कीजिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे और बाकी वीडियो में मैं कुछ और नई इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।